श्रोतागण और सभी संचालक को हृदय से प्रणाम और वंदन करता हूँ और आभारी हूँ। तीसरा, विनीश गुप्ता जी, जिसके माध्यम से यहाँ के आने का अवसर प्राप्त, सबको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उसका भी आभारी हूँ। और सभी वेद्यगण जो हमारे गुरुवर्य है, हमारे से ज्ञान में और वय में भी वरिष्ठ है, हमारे साथी मित्र और भावी वेद्य, जिसके हाथ में आयुर्वेद का भविष्य है, सभी के हृदय में जो आयुर्वेद की चेतना है, आयुर्वेद की निष्ठा है, सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारे जीवन काल के पहले अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, आत्रेय, अग्निवेश, पेट, जतुकर्ण, पाराशर, हरिश, शार्पाणी, गोपु, रक्षित आदि सभी ऋषिगण, और हमारे जीवन काल के बाद जो दिव्य चेतना आने वाली है, और वर्तमान समय में हमारे जीवन काल में जो भी वेद्यत्व है, जिसके अंदर वेद्य की चेतना है, अथ भूत दयाम प्रति है, सभी को हृदय से प्रणाम और वंदन करता हूं। आज हमारे लिए सुवर्ण कि पिछली ट्रेन में 50 साल आयुर्वेद आगे आ गया, इस ट्रेन में हम प्रयास करेंगे और तीसरी ट्रेन में प्रयास करेंगे तो और आयुर्वेद को आगे ले जाएंगे। तो अभी क्या है कि समाज में एक भय का माहौल है, और भय के माहौल में यदि हम भय से उसको मुक्त निकालेंगे, कोविड से बाहर निकालेंगे, तो उसके हृदय में एक भावना स्थापित होगी कि मैं आयुर्वेद से कोविड से बाहर आया हूं। तो यदि कोविड आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, तो सारे व्याधि भी ठीक हो सकते हैं। तो समाज में एक आत्मविश्वास भी पहली स्ट्रेन में बहुत बड़ा, इस स्ट्रेन में भी इतना भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इसमें बहुत बड़ा कर्तव्य है। और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी मातृभूमि को अभी संकट में है, तो हमें आगे आना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए। तो अभी पहली स्ट्रेन में भी बहुत सारे वैद्यों ने बहुत काम किया है, इस स्ट्रेन में भी काम किया है, तो हमारे पास अनुभव है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और अच्छा परिणाम दे सकते हैं। मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले मेरे जितने भी वरिष्ठ गुरुजन है और हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उससे अपेक्षा रखता हूँ कि कोई भी मेरी क्षति हो तो अवश्य मेरा उस तरफ ध्यान रखिए, और ज्यादा से ज्यादा मैं अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। प्रयास करता हूँ जितना हो सके इतना अपना अनुभव बताने का। पहली चीज है कि जब हम काम करते कोविड में, तो इसमें सत्वा वाजे चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सभी लोगों को मन में एक डर होता है कि कोविड हुआ तो डेथ नहीं हो जाएगा। दूसरी साइड में ऐसा है कि हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, इंजेक्शन है, सभी फैसिलिटी है, फिर भी लोग मर रहे हैं। तो पूरा समाज अभी कंफ्यूजन की स्टेटस में है। तो पहले हमें उसको आत्मविश्वास से कहना पड़ेगा कि आयुर्वेद में आपको अच्छा हो सकता है। तो जैसा आत्मविश्वास दिलाना पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि वो कंफ्यूजन में आयुर्वेद भी करना है, एलोपैथी करना है, और बहुत सारे लोग मिक्स भी कर रहे हैं। तो इस अवस्था में हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और क्या करना है। तो पहली चीज, सत्ववाजे चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल है। हम कब सत्ववाजे कर सकते हैं? जब हम सत्ववान है, हमको कॉन्फिडेंस है, हमने काम किया है। तो आज हमारे पास ऐसा है कि इतने सारे वैद्यों का अनुभव है, इतने सारे मरीजों को देखा है, तो हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसका। तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि पेशेंट को हैंडल करने के बाद उसके साथ एक कम्युनिकेशन बना रखना बहुत आवश्यक है शुरुआत की स्टेज में। आजकल गांव में भी इतने मरीज बढ़ रहे हैं, तो गांव में शुरुआत में आपने 5 मरीज को देखा किसी को, और 5 मरीज को अच्छी तरह से आपने ठीक किया, उसको रिकवर किया, तो पूरे गांव में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप जितने मरीज की चिकित्सा करें, बिल्कुल याद रखें उसके साथ दिन में 3 बार बातचीत अवश्य करें।
इसमें समझाने की बहुत आवश्यकता रहती है, ट्रेस लेवल बहुत रहता है। तो उससे वैद्य के साथ बातचीत करने के बाद उसका ट्रेस कम रहता है। बस उसको संभालना है, उसको प्यार देना है, उसका सत्वाबाजी करना। तो ये सबसे प्रथम आवश्यकता है। धीरे धीरे आप काम करने लग जाओगे, वैसे वैसे आपको आत्मविश्वास बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और जो मरीज है ठीक हुए, वो ठीक हुए हुए मरीज को सत्वाबाजी का आयुर्वेद में ऐसा है, आयुर्वेद में ऐसा है, आयुर्वेद ऐसे काम करता है, आयुर्वेद में उसमें पूरा बताया है, उसको पूरा बताओ आयुर्वेद के बारे में, तो वो दूसरे मरीज को अच्छी तरह से समझाने के बाद हमारे पास भेजेगा। तो हमारा नेक्स्ट लेवल का काम बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पहली स्ट्रेन में जहां पर मेरा पोस्टिंग है दिहोर गांव में, वहां पर मैंने काम बहुत किया था और बहुत सारे मरीजों को ठीक किया। वहां भी 15,000 की पॉपुलेशन है। आसपास के गांव में 800 900 हजार की पॉपुलेशन, दूर गांव में 5 6 10 15 व्यक्ति मरे। 15,000 की पॉपुलेशन में 3 से 4 लोग जिसने आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं की है, और 2-3 लोग जिसकी उम्र बड़ी है, ऐसे लोग की मृत्यु हुई। लेकिन पूरे गांव कह रहा है अभी कि हमारे गांव में मृत्यु हुई ही नहीं है। ऐसा ही है। क्यों हुआ? कि पहली स्ट्रेन में बहुत समझाया और रिजल्ट प्राप्त किया। अभी स्ट्रेन की एक बात करता हूँ। एक बुजुर्ग है, उसका नाम है शिवशंकर भाई पनोत। उसकी उम्र है 71 और सिटी स्कैन जब कराते हैं तो 65 से 70% लंग्स इन्वॉल्वमेंट है एचआरसीटी में, और सीआरपी लेवल 98। तो दो उसके पास कंफ्यूजन स्टेज थी। पहली बात ये थी कि इतना हुआ तो हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो डेथ ही होगी, ऐसा सभी को पता था। दूसरी उसके पास ऑप्शन था कि पहली स्ट्रेन में इतने मरीज अच्छे हुए तो आयुर्वेद के माध्यम से अच्छे हुए, तो क्यों हम आयुर्वेद का ट्राई क्यों ना करें। तो दोनों स्टेज में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करने का प्रयास और प्रयत्न उसने किया। तो आयुर्वेद हम पसंद करते हैं, तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट उसने प्रारंभ की। ऑक्सीजन सेचुरेशन 85 था, धीरे धीरे 86 87 89 80 90 तक आ गया। 5 दिन के बाद उसका एचआरसीटी कराया, तो जो 65% से 70 था वो बिल्कुल नॉर्मल था, और ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 97 था। और 5 दिन में वो सब अपना नॉर्मल काम कर रहे। ऐसे एक नहीं, ऐसे आसपास के गांव में बहुत सारे मरीज थे, और अभी रेगुलर हम ऐसे मरीज को देख रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक इसके पूरे गांव का माहौल ही परिवर्तन हो गया कि इतनी उम्र थी और इतना लंग्स इन्वॉल्वमेंट था और 5 दिन में आयुर्वेद में ठीक हुआ, तो क्यों हम हॉस्पिटल जाए। आज ऐसा हो रहा है गांव में, 2 4 5 गांव में कि कोई हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको मूर्ख लोग समझ रहे हैं कि क्यों मरने के लिए तू जा रहा है, आयुर्वेद से इतना परिणाम मिलता है, हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है। तो ऐसा माहौल बनता है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे काम करते हैं, तो भारत के लोगों के हृदय में अभी आयुर्वेद है, और एक सुवर्ण समय है आयुर्वेद स्थापित करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कोविड को समझकर, मरीज को अच्छी तरह से सत्वावाजी कर कर उसकी चिकित्सा करना चाहिए। तो हमको शायद ऐसा लगता है कि ए ट्रीटमेंट दे दे तो ठीक हो जाएगा, ए ट्रीटमेंट दे दे तो ठीक हो जाए। सही बात है कि व्याधि विपरीत चिकित्सा का ज्ञान हमको अवश्य होना चाहिए, लेकिन यदि हमारा सिद्धांत क्लियर है, हमारा डायग्नोस्टिक क्लियर है, तो हम कोई भी मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। सब तो मैं शायद बार ज्यादा वेटेज सिद्धांत पर दूं, व्याधि विपरीत भी देखेंगे लेकिन उस पे, जिससे सभी जो वैद्य है, जो स्टूडेंट्स है, जो भविष्य में चिकित्सा करने वाले, उसको भी अच्छा रह सके। तो जो मरीज देखे हैं उसमें हम अलग अलग स्ट्रेन बोलते हैं, लेकिन यही सिद्धांत चरक का यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है कि लिंगे व्याधि उपाचरे, जो लक्षण है उसी के हिसाब से चिकित्सा करने का है। स्थूल है, कृश है, साम है, निराम है, अग्नि कैसे, सभी यही सिद्धांत हमारे जो है उसके हिसाब से ही चिकित्सा इसमें भी होती है। लेकिन मोटा मोटे तौर पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, को क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज है कि कोविड मरीज को जो सिद्धांत है
अक्षि कुक्षि भवा रोगा प्रतिश्याय वर्ण ज्वरा पंचेते पंचरात्रेण प्रशमम यान्ति लंघनात्. अक्षि आणि आंख, कुक्षि पेट, भवा रोगा प्रतिश्याय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, व्रण ज्वरा ज्वर, ये पंचे ते पंचरात्रेण प्रशमम यान्ति लंघनात्. पंच या पांच, पांच रोग, पंचरात्र पांच रात्रि, आप 5 दिन भी गिन सकते हो और 5 रात्रि यानी 2.5 दिन भी गिन सकते, 2 हो सकता है, लेकिन वो मरीज के हिसाब से 2.5 से 3-4 दिन. तो इतने मरीज देखे. तो पहली स्ट्रेन का जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद दूसरी स्ट्रेन में हमने प्रयास किया कि वो मूल सिद्धांत पर ही काम करे, मेडिसिन कम से कम दे. तो बहुत सारा परिणाम प्राप्त हुआ, क्योंकि पहली स्ट्रेन में काम किया था उसका 7वां हो गया. तो हम बताते हैं कि आप 3 दिन तक कुछ भी मत खाइए. जब आपको भूख लगे अच्छी तरह से, तब अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, ऐसा सब डालकर, थोड़ा मरीच डालकर आप मूंग का पानी पीजिए और मूंग लीजिए. उसके बाद जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ेगी, ऐसे मूंग भात, खिचड़ी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे जौ का खाखरा, मूंग का खाखरा, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो संसर्जन कर्म है ऐसे कीजिए. दूसरी 3 चीज पर हम चिकित्सा करते हैं. 3 स्रोतस है: प्राणव स्रोतस, अन्नव स्रोतस और उदक स्रोतस. तो भोजन हम नहीं ले तो 15 दिन चलता है, पानी ले ले तो 5 दिन चलता है, प्राण से 5 मिनट भी नहीं चलता है. मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर एंड मेडिकेटेड डाइट, ये 3 स्रोतस से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और इन्फेक्शन बढ़ता है दोनों. और मल मूत्र श्वेत से डिटॉक्सिफिकेशन होता है. तो 3 को बैलेंस करने की पूरी आयुर्वेद में चिकित्सा दी है, तो इसमें भी यही चिकित्सा दी. तो पहली चीज कि क्या करना चाहिए, तो पहला से लंघन महत्वपूर्ण. कोविड-19 हो, कोविड-2020 हो या कोविड-2030 हो, एपिस्ट्रेन हो या स्ट्रेन 414 के, नया स्ट्रेन हो, यूके वेरिएंट हो, अफ्रीकन वेरिएंट हो, इबोला हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, XYZ कोई भी हो, जब साम अवस्था रहती है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन रहता है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी नुकसानकारक रहता है, तब तक हमारी अग्नि उसको बाहर निकालने में रहती है. अग्नि मांद्य होता है, और अग्नि मांद्य होता है तो हमको अग्नि को प्रज्वलित करना है. तो प्रज्वलित करने के लिए मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाश्रया श्रेया वही निरष्ट कोष्ठाग्नि ज्वरदान रसानुगा. जो अग्नि स्थानांतरित हुई और मंद्य हुई, उसको सर्व रोग अग्रजो बलि, ज्वर को बोला है सर्व रोग का अग्रज है और बलि. पापमा व्याधि अंतक सभी पर्याय ज्वर का है. और आयुर्वेद में प्रथम चिकित्सा ज्वर की है, और सबसे ज्यादा जो विस्तृत वर्णन किया है वो ज्वर का ही है. तो इतना डीप में वर्णन हो, रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत, साम, नेराम, जीर्ण ज्वर, सभी देवव्रपाशय, युक्ति व्रपाशय, सत्ववाजय, पुनरावर्तक ज्वर, तो वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं हो सकता है, वो बहुत बढ़िया चीज है. इसके हिसाब से हमको चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहिए. तो जो लंघन दिया है, तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आहवा आतपा. चतुष्प्रकारा संशुद्धि के बाद पहला लंघन है शास्त्र में, वो पिपासा स्वरूप लंघन है. और ज्वर की शुरुआत में भी पिपासा स्वरूप ही लंघन दिया. क्या लिखा है ज्वर में? प्रारंभ अवस्था में कोई भी काढ़ा नहीं दिया है. इसमें लिखा है लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसम पाचन नानी उपास्य दोषाणाम तरुणे ज्वरे. तरुण ज्वर में वही है, तो स्टार्टिंग पेश. उसके बाद लंघनम स्वेदनम कालो, तो लंघन में किस लंघन? उत्कृष्ट देश है, तो लघु वमन करा दिया. वो चतुष प्रकार ज्वर में है, लेकिन पिपासा स्वरूप लंघन उसमें क्लियर कट लिखा है मुस्ता परपटम उशिरम उदिचम चंदनम नागरम श्रुतम शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांतये. तो पिपासा स्वरूप लंघन यानी कि हमारी अग्नि इतनी प्रज्वलित नहीं है कि जो जल को भी पचा सके, तो अन्न को कैसे पचा सकते हैं. तो पहले औषध सिद्ध जल से, मेडिकेटेड वाटर से अग्नि को प्रज्वलित करना है, जो अन्न को पचा दे, उसके बाद मृग यूज देना है. तो इसलिए जब अच्छी तरह से प्यास लगे तब घूंट घूंट भर पानी पीना है. ये है पिपासा स्वरूप लंघन.
यदि हमने ज्यादा पानी पी दिया तो आम निर्माण होगा और आम से विष निर्माण होगा और विष से ओज का क्षय होगा। व्यक्ति का मृत्यु तभी होता है जब उसका ओजक क्षय होता है। ओज आत्मा को शरीर के साथ बंधन में रखता है। ओजक क्षय होने के बाद ही मृत्यु होता है। तो मृत्यु कोविड से हो या किसी भी हो, समझ लो ओजक से हो रहा है। पहला ओजक से उसका इस रूप से हो रहा है कि विष आम। लोग क्या खा रहे, दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं, हॉस्पिटल में पनीर टिक्का खा रहे हैं। तो मृत्यु का सबसे पहला कारण है डाइट। कोविड में जो मृत्यु हो रही है वो डाइट की वजह से हो रही है। सिर्फ आप 3 दिन मूंग का पानी उसको दो, और सिर्फ गर्म पानी दो, और कुछ नहीं। उष्णोदक जनपदो ध्वंस चिकित्सा दीपनिम पाचनिम ज्वरग्नम शिवम। और लंघन में लोग कहते हैं कि जब हम लंघन कराते हैं तो दुर्बल्य होते हैं। बिल्कुल नहीं है। शास्त्र में लिखा है उष्णोदक चरक संहिता ज्वर चिकित्सा अध्याय 3 में, उष्णोदक आम अवस्था में बल्य है और वास्तव में वो बल्य ही है। हम घूंट घूंट भर पर गर्म पानी उसको दे तो अवश्य बल बढ़ता है हमारा। और हम जब अन्न दे तो बल कम होता है। तो पहली चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मृत्यु हो रहा है उसका अन्न से, डाइट। पनीर टिक्का से हो रहा है। वो लोग हॉस्पिटल में क्या रहे, चाय बिस्किट खा रहे हैं। सुबह से हम चाय बिस्किट, भैंस का दूध, ठंडा दूध पी रहे, हल्दी वाला दूध पी रहे, पनीर टिक्का खा रहे, तो डाइट से डेथ हो रहा है। तो ज्वर में लिखा है पिपासा ज्वर शांत। जब अच्छी तरह से प्यास लगे तब 1 से 2 घूंट ही पानी मुंह में डालना है और खूब लार मिक्स करनी है, खूब लार मिक्स करनी है, उसके बाद मुंह में डाल। तो ऐसे घूट घूट भर पानी पीना है। तो आप औषधशील जल भी दे सकते हो। जब कफ की प्रधानता हो तो ये सड़ंग पानी में सूंठ साथ दे सकते हो। पित्त की प्रधानता हो तो सूंठ नहीं दे सकते हो। उसके साथ आप सटियादी जल दे सकते हो, पारंग्यादी जल दे सकते हो, पथ्यादि जल दे सकते हो, गुडुच्यादि जल दे सकते हो, मुस्तादि जल दे सकते हो। जो भी दीपन पाचन क्वार, इस सभी का जल हम औषध से जल दे सकते, बस गुरु कल्पना, गुरु औषध उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ज्वर की चिकित्सा के हिसाब से घूट घूट भर पानी पीना है। तो हमारे शरीर में 3 भाग पानी है और हमारे ब्लड में 92% वाटर। मैंने डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया बहुत सारे मरीज को देखा है और उसको आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट्स में साल्मोनेला टाइफी और टाइटर पॉजिटिव है, डेंगू पॉजिटिव है, पी फाल्सिपेरम, पी वाइवेक्स पॉजिटिव है, लेकिन औषध से जल प्रारंभ है, मरीज को चालू है, इसलिए सिम्टम नहीं डेवलप हो रहे, क्योंकि उसका बैक्टीरिया वायरस बढ़ नहीं रहा, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। यदि हम वायरस समझ ले तो यदि हमारे शरीर में आम होगा, उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा तभी बढ़ेगा। और पहले दिन में कोविड का इन्फेक्शन लगने के बाद पहले दिन से ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन नहीं होता है, 5वें दिन, 60वें दिन, 7वें दिन में होता है। और क्यों डाउन हो रहा है, उसको मीडिया मिल रहा है बढ़ने के लिए, इसलिए डाउन। तो कोविड में की ये पहली चिकित्सा है। दूसरी डाइट, जल, डाइट औषध से जल और मेडिकेटेड डाइट। तीसरी मेडिकेटेड एयर। हमारे शास्त्र में इतना गहन विज्ञान दिया है कि जब हमारा अग्नि ऐसा है कि भोजन नहीं ले सकता है तो उसको पानी दो, पानी नहीं ले दे सकता है तो उसको हवा से माध्यम से मेडिसिन पहुंचाओ। इसीलिए काश्यप संहिता में कल्पस्थान में पूरा धूप कल्प दिया है। और उसमें एक अरिष्ट धूप है। नीम का दूसरा नाम अरिष्ट है। निम्ब पत्रम पुष्पम फलम त्वचा सघृतेन अरिष्टो नाम यह धूप अरिष्टे कुरुते क्षणात। सभी अरिष्ट का तुरंत दूर करता है, इसके इसलिए नीम का नाम अरिष्ट है। तो हम यहाँ बहुत सारे लोगों में देखा कि नीम का पत्ते और गाय का घी का धूप किया, गुगलू डालकर थोड़ा, अरिष्ट धूप। तो जिस जिस घर में ये धूपन हुआ उस घर में कोरोना के मरीज नहीं आए, आए तो माइल्ड सिम्टोमेटिक आए। और जिस गांव में, पूरे गांव में पूरा अभियान चलाया कि सुबह 6 से 7 बजे तक आप पूरा गांव में नीम का धूपन कीजिए, तो वो गांव में तुरंत केस कम होने जाते हैं। तो हम जो काढ़ा पिलाते अच्छी चीज है, लेकिन काढ़ा से भी एक धूपन की चिकित्सा अद्भुत है। अभी WHO के साइंटिस्ट और सब एम्स के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये वायरस हवा से भी फैलाता है। तो मास फुमिगेशन आजकल सैनिटाइजर कर रहे हो, केमिकल साइड इफेक्ट होती है, तो हमारा ये नेचुरल सैनिटाइजर। दूसरी चीज, नीम का दूसरा नाम है पीचू मर्द।
पीछू हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, जंतु जो के उसको मर्दन करना है, उसको नाश करना। ऐसे ही हमारे गुरुजी है वैद्य दमनिया सर, ऊना में काम कर रहे, उसके वहां भी हमने देखा था, और हमारे चिकित्सालय में भी बहुत सारे मरीज पे हमने देखा है। आने वाले समय में हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और अभी भी हम कर सकते हैं। एक साथ 200, 300, 400 मरीज है, किसी को भी पॉइंट नहीं देना है, किसी को भी इंजेक्शन नहीं देना है, किसी को भी पैरासीटामोल नहीं देना है, और 300-400 मरीज को एक साथ उसका टेम्परेचर कम करना है, उसको ज्वर कम करना है, उसका संताप कम करना है, तो कैसे कर सकते हैं? चरक संहिता चिकित्सा अध्याय 3 में देवरपा से चिकित्सा वहां दी है। वहां ऋषि चरक ने बताया है, पलंकषा नीमपत्रम वचा कुष्ठम हरितकी स सर्पा सयवा सर्पी धूपनम ज्वर नाशनम। पलंकषा गुगलू, नीमपत्र नीम के पत्ते, वचा वच वचा कुष्ठम हरितकी स सर्पा स एवा सर्पी धूपनम ज्वर नाशनम। तो हम सभी यहाँ पर बहुत सारे संस्था को मिलकर धूपन भी मास लेवल में धूपन प्रारंभ किया है, और बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त मिल रहा है। मैं सभी वैद्यों को और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर अभी है, सभी को आग्रह करना चाहता हूँ, धूप अपने क्लिनिक में रखना चाहिए, और पूरे घर को मास सैनिटाइज करना चाहिए। और हमारे घर में भी रेगुलर है पलंग का शायद धूप, हम धूपन अवश्य कर सकते हैं, और मरीज का रूम है वहां पर ज्यादा धूपन करना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज है, और ऋषि चरक ने धूपन चिकित्सा में बताई। और हम अपराजिता धूप, माहेश्वर धूप, इस धूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अरिष्ट धूप काश्यप संहिता ए चरक का है। तो ए मेडिकेटेड एयर, दूसरी नाक के माध्यम से हम भाप अभी मरीज को दे रहे, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। 3 से 4 चीज इसमें डालते हैं, और बहुत सारे वेद अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग भाप दे रहे और परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम 3 से 4 चीज डालते हैं। गर्म पानी में सौंठ का पाउडर, अजवाइन का पाउडर, तुलसी का पत्ता और लौंग, ये चीज डालकर उसके माथे पे ऐसा कोई भी कपड़ा डालकर डीप ब्रीथिंग श्वास करना है। दिन ज्यादा सिम्टम है तो 5 से 6 बार, कम सिम्टम है तो 2 से 3 बार। और बहुत सारे मरीज को देखा है कि तुरंत उसको रिलैक्सेशन फील होता है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन 1 से 2 पॉइंट तुरंत बढ़ जाता है, तो मेंटली भी रिलैक्सेशन होता है, और वायरल लोड कम होता है। जैसा ही सिम्टम मिले तुरंत ये प्रारंभ कर देना चाहिए। और कोई भी मरीज को 4-5 दिन के बाद ज्यादा खांसी आ रही है, कंजेशन ज्यादा है, SpO2 डाउन है, तो हम अच्छी तरह से मेडिकेटेड एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेम्पररी रिलीफ के लिए हम अमृत धारा या दिव्य धारा ऐसी कोई भी चीज है या मेंथोल है, वो डालकर तुरंत रिलैक्सेशन उसको हो सकता है, और अच्छा लगता है मरीज को। तो मेडिकेटेड एयर। दूसरी चीज प्राणायाम, प्राणायाम से भी अच्छा परिणाम प्राप्त हम कर सकते हैं, और मेंटली स्ट्रेस भी कम रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा मरीज को प्राणायाम करें। ये 3 चीज पर हमारी चिकित्सा का फोकस होना चाहिए। आहार, प्राणव स्रोतस, उदक व स्रोतस, और अन्न व स्रोतस। मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर एंड मेडिकेटेड डाइट। और चरक के हिसाब से औषध से जड़ हम दे सकते हैं। कोविड में जो मृत्यु हो रही है उसका 3 मुख्य कारण, और जो जो मरीज अभी डेथ हो रही है, आप उसमें देख लें 3 कारण ही आपको ज्यादातर सबको मिलेंगे। तो यदि हम समाज को इसके बारे में जागरूक करें तो अवश्य लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज आयुर्वेद की ओर से जाएगा। तो पहला कारण है, 3 D है। पहला डी है डर। जो डर गया समझो मर गया। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कोविड में सत्ववादी चिकित्सा की आवश्यकता है, उसके बाद देवरपा से, उसके बाद युक्तिव्रपा से चिकित्सा। तो जो यंग लोग मर रहे हैं उसका सर्वे मैंने किया, देखा। बहुत सारे वैद्य जो काम कर रहे हैं उसको भी पता होगा, लेकिन मैंने देखा कि यंग लोग अपने पिताजी के लिए, अपनी माताजी के लिए बेड खोज रहे हैं, ऑक्सीजन खोज रहे हैं, रेमडेसिविर खोज रहे हैं। सब 15 दिन में कोविड 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 किया। इतना सारा करने के बाद, आर्थिक बर्बादी होने के बाद अपने स्वजन का मृत्यु होता है, तो उसके लिए ओजक से ऐसे विभेति, ओज का क्षय हो जाता है। उसके बाद उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद उसकी डेथ ज्यादा होती है। और जो जो युवा लोग डर रहे हैं उसकी डेथ ज्यादा होती है, क्योंकि विभेति ओजक क्षय का लक्षण है। डरने के बाद विष बढ़ जाता है, वो हमारा ओजक क्षय होता है। तो पहला इसमें कारण है वो है डर। दूसरा कारण है डाइट। शास्त्र में लिखा है कि ज्वर में दूध और अन्न विष है, और लोग यही खा रहे हैं, तो वो विष बन रहा है और विष से मृत्यु हो रही है।
आजकल संतरा और मौसम्बी का भाव बढ़ गया। ज्वर में यदि आप संतरा दो, नींबू का पानी दो, ज्वर बढ़ेगा, डेथ होगा। बहुत सारे मरीज में हमने देखा है, सेव खाने के बाद, एप्पल खाने के बाद उसका तुरंत वायरस लोड बढ़ जाता है और खांसी बढ़ जाती है। वो लोग वो खा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो दूसरी मृत्यु हो रही है वो डाइट से। मैं पहले बताया था और बहुत सारे वेद पीछे से जुड़े होंगे तो भी बता रहा हूँ। लोग हॉस्पिटल में क्या खा रहे हैं? चाय बिस्किट और पनीर टिक्का खा रहे हैं। तो पनीर टिक्का आपको लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है, कफ है, ज्वर है और पनीर टिक्का खा रहे हैं। तो हम वेद्यों का कर्तव्य है, हमको ये समाज को बताना पड़ेगा। ये सिंपल चीज है, लोगों को पता नहीं है। तीसरी चीज, तो दूसरा डी है डाइट यानी आहार, और तीसरा मृत्यु का कारण है वो है ड्रग। तो कैसे ड्रग से लोग मर रहे हैं आजकल गांव के आसपास? वही डॉक्टर पॉपुलर है जो डॉक्टर ज्यादा स्टीरॉयड यूज करते हैं और ज्यादा पॉइंट देते हैं। और लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि यदि हम शहर में जाएंगे, हॉस्पिटल में जा रहे, इतना खर्चा करने के बाद भी नहीं बच रहे, तो हम गांव में ही ट्रीटमेंट लें। और उसके पास आयुर्वेद नहीं पहुंचा है, आयुर्वेद के प्रति आत्मविश्वास नहीं पहुंचे, वैद्य नहीं पहुंचे क्योंकि इतने कम वैद्य है, तो वो क्या करेगा? वो स्टीरॉयड वाले डॉक्टर के पास जाएगा। तो सिंपल वायरल फ्लू में प्रारंभ से ही स्टीरॉइड्स प्रारंभ कर देने के बाद इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और वायरस लोड बढ़ जाता है। और 3-4 दिन के बाद यदि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, बहुत हार्ड होता है। तो जो गांव में लोग आजकल मर रहे हैं वो स्टीरॉयड की प्रारंभ में स्टीरॉयड की वजह से मर रहे हैं। तो पहला ड्रग है ये जरूर अनवांटेड ड्रग, जरूर के हिसाब से स्टीरॉयड। दूसरी चीज, सभी लोग फिफ्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन चल गई, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं और फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक यूज कर रहे। यदि हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारी इम्यूनिटी नहीं है और हमें एंटीबायोटिक लेते हैं तो अच्छी ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी, जरूरत नहीं है फिर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वायरल इन्फेक्शन है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और एक नहीं डबल एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो क्या होता है? शरीर के सभी प्रोबायोटिक यानी यूजफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही प्रोबायोटिक खत्म होते हैं, और विष तो है ही है, तो विष बढ़ता है, उपयोगी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, वायरस का लोड बढ़ जाता है। और 3-4 दिन के बाद उसको तुरंत जैसे डीप ब्रीथिंग करता है तो खांसी आना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे HRCT करा 30%, 35, 45% लंग्स इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद कंट्रोल नहीं था। दूसरा डेथ का कारण है अनवांटेड एंटीबायोटिक। तीसरी चीज जो है वो है जरूर के हिसाब से पैरासिटामोल लेना, जरूर नहीं है फिर भी लेना। क्यों? क्या हो रहा है? किसी को बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है उसका मतलब यह है कि उसके शरीर में इतने टॉक्सिन्स है इसलिए बुखार है। तो बुखार को कम करने की मेरे पास मोम है और मोम को मेरे को पिघालना है, तो मैं पूरे दिन भर प्रयास करूं तो नहीं पिघल सकता, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा लेकर गर्म कर दो, 2 मिनट सिर्फ गर्म करो, तुरंत उसके पास से निकल जाएगा। इसीलिए हमको जब बुखार आता है तो क्या करना चाहिए? उसको सपोर्ट करना चाहिए, उस मोम को, उस दोषों को पिघालना चाहिए। पिघालने के लिए क्या? लंघनम स्वेदनम, दूसरी चिकित्सा है कालो। दूसरा ही उपक्रम ज्वर में दिया है कि स्वेदन करना चाहिए। तो स्वेदन ने गुरु प्रावरण रूप स्वेदन बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे हमारे वैद्य, सूरत में मेरे मित्र है वीरेश कसड़ा, अपने सभी मरीजों को तुरंत स्वेदन पेटी में डाल देते और तुरंत रिलैक्स हो जाता है। तो जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, मैं उसको भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके पास स्वेदन पेटी है, तुरंत स्वेदन पेटी में उसको ज्वर हर सब ड्रग उसमें डालकर, स्वेदो पग सब ड्रग औषधि उसमें डालकर आप तुरंत स्वेदन कर सकते हैं। तो लंघनम स्वेदनम, यदि ये उपलब्ध नहीं है तो उसको बोलो कि 2-3-4 कंबल ओढ़ ले, और कंबल ओढ़ने के बाद स्वेदन तुरंत रिलैक्स हो जाता है। लंघनम स्वेदनम। दूसरी चीज कि शीत स्पर्श पूरे शरीर में नहीं होना चाहिए, स्नान नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रेन में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक घरगथ्थू उपचार है। पानी में नमक डाल दे और नमक की पानी से माथे में ऐसे ऐसे धार कीजिए 10-15-20 मिनट तक, तो तुरंत उसको रिलैक्स हो जाता है। और हाथ और पाँव में नमक और पानी मिक्स कर लगा सकते हैं। और सुदर्शन घनवटी चॉइस ऑफ ड्रग है, बहुत अच्छा परिणाम। महासुदर्शन घनवटी या सुदर्शन फाट
बहुत बढ़िया रिजल्ट लेते हैं। यदि वात कफ प्रधान हो, उससे भी कंट्रोल नहीं है, तो जय मंगल रस हम यूज कर सकते हैं। सुवर्ण सुत पित्त प्रधान हो, ज्यादातर पित्त प्रधान बुखारी हमको परेशान करता है, तो सुवर्ण सुचेकर रस, प्रवाल पिष्टि, गोदंती भस्म और गिलोय सत्व ऐसी औषधि से हम तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में बिल्कुल ज्वर की और उसकी सिम्टम की, फीवर की और ज्वर की बहुत बड़ी चिकित्सा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसा ही बुखार आया सुबह डोलो ली और शाम पे डोलो ली, सुबह शाम दोनों टाइम पैरासिटामोल्स लोग ले रहे हैं। और पैरासिटामोल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है? शरीर का टेम्परेचर को कम करना है। भीतर में कफ है, इन्फेक्शन है और हम बॉडी को टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, तो डाउन कर रहे क्या होगा? वो पूरा कंजेस्ट हो जाएगा, लंग्स फाइब्रोसिस हो गए जाएगा। इसके बाद उसको न्यूमोनिया होता है और SpO2 डाउन होता है, डेथ होता है। तो तीसरा डेथ की वजह है अनवांटेड ड्रग। तो ये तीन चीज हमको समझानी पड़ेगी और आयुर्वेद के हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत सारा परिणाम मिलता है। मैंने गुजरात से और गुजरात विनीत सिंह के साथ बात हुई और गुजरात के सूरत में वैद्य पिनल राणा, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उसने इमरजेंसी आयुर्वेद कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया और कहा ऑक्सीजन का पूरा सेटअप रखा और आयुर्वेद के हिसाब से तुरंत इमरजेंसी मेडिसिन देते और सपोर्ट में ऑक्सीजन देते और बहुत सारे क्रिटिकल मरीज को ठीक करते हैं। तो ऑक्सीजन तो हम दे सकते हैं। हमारे गुजरात में बड़ौदा में हार्दिक कलाल ने भी अच्छा हिंदू आयुर्वेद में काम किया है और अभी हम प्रयास भी कर रहे हैं कि पूरे गुजरात और भारत में सभी लोग हम मिलकर प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर प्रारंभ हो। तो हम सपोर्ट में आवश्यकता पड़े तो ऑक्सीजन दे, उसके साथ हमारी सभी मेडिसिन, रस औषधि और एक काष्ठ औषधि, हम बहुत बढ़िया परिणाम और उत्कृष्ट परिणाम उससे दे सकते हैं और मिल रहा है। पहली स्ट्रेन में इतने सारे वैद्यों का अनुभव था, विनीश जी ने भी अपना अनुभव सुनाए और 15 दिन तक बहुत सारे वैद्य हमको सबको अनुभव बांटने वाले हैं। तो इतना वैद्यों का अनुभव हमारे 5 है और अभी तीसरी स्ट्रेन में हम तैयारी रखने ही पड़ेगी। अभी तीसरी स्ट्रेन जब शरद ऋतु का प्रारंभ होगा तो वो पित्त प्रधान होगी और पित्त प्रधान होगी तो उसमें ज्यादा डेथ होगा। क्यों डेथ होगा? क्योंकि स्ट्रेन पित्त, पित्त का प्रकोप होगा और ये पित्त प्रधान मेडिसिन सब लोग लेते होंगे तो ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग ऐसा सब होगा और इसीलिए हमको अभी से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए और अभी से वो परमिशन ऐसी चीज सब हमको मिलकर करनी चाहिए। हम यहाँ पर प्रारंभ कर दिया कि आयुर्वेदिक हर शहर में, हर तहसील में आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर हो। ऑक्सीजन हम सपोर्ट दे सकते हैं और हमारे पास हमारी रस औषधि और औषधि बिल्कुल काफी है। हम सभी इमरजेंसी हैंडल अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसमें परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने सारे हमारे वैद्य है तो वो रिस्क ले और गुरुजनों से सीखे और ज्यादा से ज्यादा इस चिकित्सा में प्रारंभ करे तो ये श्रेष्ठ समय है, सुवर्ण समय है आयुर्वेद को हृदय में, लोगों के दिल में स्थापित करने का और पूरे विश्व में स्थापित करने का। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद से जुड़े, इसके लिए कोविड ये श्रेष्ठ माध्यम है। और इतने सारे वैद्यों के बातचीत करी करने के बाद और मैंने भी इतने मरीज देखने के बाद मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, प्रारंभ से जो मरीज आयुर्वेद में आते हैं उसका एक भी मरीज की डेथ नहीं होती और दुनिया में किसी भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आरटीपीसीआर रैपिड पॉजिटिव आ जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है कोविड पॉजिटिव आ जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है उसको बुखार खांसी हो। प्रॉब्लम यही है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो, हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर है, सब इंजेक्शन है, फिर भी डेथ हो रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो हमको समाज को यही भी जागरूक करना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है। हम 10-12 दिन बहुत सारे मरीज को अभी हमने चिकित्सा यहाँ पर प्रारंभ की है जो हॉस्पिटल में 10 से 12 दिन में जैसे ही आयुर्वेद मेडिसिन प्रारंभ कर देते हैं तो तुरंत 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 उसको रिलैक्सेशन होना प्रारंभ हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। क्योंकि इम्यूनिटी कम होने के बाद, विष बढ़ने के बाद ही ओज का क्षय हो रहा है। ओज का क्षय होने के इसलिए ऑक्सीजन सैचुरेशन, प्राण नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही हमारी औषधि जाती है, जैसे ही उसका ओज बढ़ता है, तुरंत उसकी प्राण शक्ति बढ़ने लग जाती है। यही उसका चिकित्सा सिद्धांत है। तो ओज क्षय से हिसाब से ही लोगों की मृत्यु हो रही है और ओज का क्षय, विष दोनों विपरीत है। तो 3 विष है, अनवांटेड ड्रग, अनवांटेड डाइट और दूसरी
डर, ये 3 विषय लोगों की मृत्यु हो रही है। तो फिर से मैं सभी वैद्यों को हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आयुर्वेद हमारी माँ है, इतना अद्भुत विज्ञान है, हमारे ऋषियों ने दिया है। तो हमको आयुर्वेद को समाज में स्थापित करने का, उस महान कार्य में निमित्त बनने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। जो वैद्य इसमें काम कर रहे हैं, उसकी इतनी उसको पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है कि कुछ एनर्जी हमारे माध्यम से काम कर रहा है। सभी को ऐसा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि कुछ दिव्य शक्तियाँ है हमको काम करा रही। तो मैं यहाँ पर जो भी वैद्य है उसको भी आग्रह करना चाहता हूँ, अवश्य कोविड में आप काम कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद पहुंचाने का प्रारंभ कीजिए। और जो स्टूडेंट है, जो वैद्य है, भावी वैद्य है, उसको भी प्रार्थना करता हूँ, अपने आप, अपने आसपास के लोग को अभी से चिकित्सा करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि यही हमारी सबकी इच्छा है। और जो ये माध्यम से विनीश जी और सभी लोग विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से ये पहुंचाने का काम करे, उसका यही सार्थक उद्देश्य होगा। मैं फिर से सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी के दिल में जो आयुर्वेद के प्रति निष्ठा है, अथ भूत दयाम प्रति है, मैं हृदय से सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। जय आयुर्वेद। महेंद्र जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही सैद्धांतिक जो है अपने विचारों को रखा है, और मुझे लगता है कि इसमें हमारे बाल वैद्य और जो हमारे जो है अभी न्यूली कमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा उनका ज्ञानवर्धन हुआ है। तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा, चैट बॉक्स में देखा मैंने कुछ क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों का क्वेश्चन है, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन कई सारे रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा ये है कि जो है कोविड में जो है हमें भूख लग रही है, और कोविड के केस में कोविड के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, भूख भी बहुत अच्छी लग रही है। तो डाइट के बारे में लोग पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि रोगा सर्वे अपि मंदो अग्नि, एक तरफ तो आप कह रहे हो कोविड जैसा इतना व्याधि बल युक्त रोग है हमारा, इतना ज्यादा बल है उस व्याधि का, और अगर बिना बिना अग्नि के कैसे जो है उसको भूख लग सकती है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मिथ्या भूख है। वो जो आप कह रहे हैं कि भूख है, अगर भूख होती, अग्नि सही होती, तो क्या इतनी बड़ी व्याधि आपके अंदर आएगी? तो ये बिल्कुल सोचिए मत कि जो रोगी कह रहा है कि हमें भूख लग रही है, आज रोगी को ये मालूम नहीं है कि भूख क्या होती है। आज वो समय से खाना खा रहा है। आप देखिए दैनिक जो है दैनिक चिकित्सा में देखिए, चिकित्सा करते समय अपने चिकित्सालय में देखिए, जो रोगी आ रहे हैं उससे पूछो कि आपको भूख लगती है, वो कंफ्यूज सा है एकदम। वो कहता है कि जो है मुझे नहीं सर, मैं भूख लगती है, टाइम से खा लेते हैं। नहीं, टाइम से खा लेता हूँ। इसलिए जो रोगा सर्वे अभी मंदो अग्नि, वाग्भट जी ने कहा है। तो अगर अग्नि मांद नहीं होगी तो क्या इतनी बड़ी व्याधि आएगी? क्या अगर आम नहीं बनेगा तो इतनी बड़ी व्याधि आएगी? इसलिए जो है कहीं ना कहीं आप उसको अच्छी तरह से पहचानिए। और जैसा कि महेंद्र जी ने कहा कि ड्रग ड्रग और डाइट, ये 3 डी जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, रोगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और डाइट में मैंने कल भी शेयर किया था, जो हमारा कोविड की डाइट है, अगर आप उसको देखें, उसमें केला है, उसमें फ्रूट्स है, उसमें जूस है, उसमें अंडा है, उसमें पनीर है, उसमें राजमा है, उसमें चावल है, उसमें आप ये सोचो क्या है ये, कि कितनी गुरु डाइट है, कितनी स्निग्ध डाइट है। तो आम अवस्था में क्या हम इतनी गुरु डाइट दे सकते हैं? जैसा कि महेंद्र जी ने कहा कि अगर हम उनके लिए वातावरण तैयार, अगर हम उसके लिए फेवरेबल कंडीशन देंगे वायरस को, तो कहीं ना कहीं अगर आम रहेगा तो जरूर वो डिवाइड ज्यादा होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमें लघु आसन अवतर्पण, जैसा कि महेंद्र जी ने कहा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कुछ लोगों ने पूछा है, और धूपन के बारे में महेंद्र जी ने एकदम क्लियर कर दिया है। तो आप लोग धूपन के लिए जो है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि नीम की पत्ती, घृत और जो है हमें गुग्गुल को लेकर के और धूपन करना चाहिए, तो सभी को वो धूपन उस तरह से कर सकते हैं सब लोग अपने घर में। पपीता के बारे में एक किसी व्यक्ति ने पपीता के लिए पूछा है कि पपीता जो है हमें कोविड पेशेंट को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देखिए, पपीता जो होता है, पित्त जो है वो सामक है और वात का वर्धक है। तो आप कैसे जो है फ्रूट्स को जो है आप अलाउ कर सकते हैं, कैसे जो है किसी भी फ्रूट्स को आप अलाउ नहीं कर सकते आम अवस्था में।
क्योंकि जो भी फ्रूट्स हैं वो आम कितना कितना उसमें जल की मात्रा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा आम को और उत्पन्न करेंगे, इसलिए पपीता बिल्कुल भी उस पीरियड में आप नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या स्टेरॉइड वाले लोगों का जो इलाज है वो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इलाज जो है अगर देखेंगे तो आप स्टेरॉइड अगर वो उसको ले रहा है या ले चुका है तो बिल्कुल इलाज कर सकते हैं आप उसका, क्योंकि यावत कंठ गता प्राणा तावत कार्य प्रतिक्रिया मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो उसको आपको कहीं ना कहीं लेना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो भी हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, वो अगर कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में तो वो डाल ही रहे हैं, उसके साथ कोई भी क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहते हैं तो महेंद्र जी हमारे साथ में, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना हैंड को रेज कर सकते हैं और वो उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज। महेंद्र भाई। जी हाँ प्रेसर जी, हेलो। पूछिए। हाँ, अरे मुझे एक बताना है, हम लोगों ने यहाँ सहदेवी के जो रूट होते हैं उसका प्रयोग किया हुआ था, तो ज्वर में उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है हमको। जो पुष्य नक्षत्र में हम लोग उसको निकाल के सिर की चोटी में बांध देते हैं, तो 5 से 10 मिनट में उसका जो सर दर्द है वो दूर होने लगता है, और ये अपना ज्वर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, पसीना भी तुरंत ही बाहर निकलता है। तो उस पे हम लोगों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो ये एक आप उसमें मेंशन करके प्रयोग स्टार्ट करके करें, ऐसा मेरा सुझाव है। जी सर, बिल्कुल करेंगे। ऐसा सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि अपने अनुभूत अगर व्यक्तिगत रूप से महेंद्र जी तक पहुंचा दें तो शायद ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ लगभग अभी भी 450 लोग जुड़े हैं, तो अपना अपना एक एक अनुभव भी अगर शेयर करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। ऐसा मेरा निवेदन है सभी लोगों से। हेलो। आप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हाँ तो महेंद्र जी जी आपसे, हाँ महेंद्र जी आपसे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो 5 दिन में आपने पेशेंट ठीक किया है उसके लिए कैसे उसको ठीक किया है, प्लीज उसके बारे में बताएं। यस यस। ज्यादातर मरीज को हम जो ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट में हम यही सिद्धांत पर काम करते हैं, उसको पानी देते, लेकिन अब हम सट्यादि जल का ज्यादा यूज करते हैं। चरक संहिता ज्वर चिकित्सा स्थान 3 में सट्यादिक वाद दिया है। सट्टी, पुष्कर मूल, कर्कट श्रृंगी, कंटकारी, कुटुक कटुकी, ये किरातिक सट्यादिक वाद। और काश ज्यादा रहे तो बृहत्यादि हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सट्यादि सिद्ध जल ज्यादा देते हैं और सट्यादिक वाद का इस्तेमाल थोड़ा निराम होने के बाद उसका इस्तेमाल करते, और स्ट्रिक्टली उसको बताते आपको यही करना है। तो उसको बताया कि मूंग का पानी पीना है, ये पीना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कॉल कर सकते हैं। हमको हेल्पलाइन नंबर हमने प्रारंभ किया है, तो हम वो उसका कॉल नहीं है तो 3 बार हम कॉल करते हैं, तो पूरा उसको फॉलोअप कराते, तो तुरंत रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद यदि उसको बुखार ज्यादा है तो हम सुदर्शन टैबलेट, ऐसा महासुदर्शन घनवटी ऐसा कुछ दे सकते हैं। लेकिन 90 से 95% मरीज को यही सिद्धांत से, यही ट्रीटमेंट से मैंने जो बताई अच्छा हो जाता है। उसके बाद अलग अलग जो ट्रीटमेंट है उसको सुवर्ण युक्त औषधि देनी पड़ती है। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है सुवर्ण युक्त श्वास का चिंतामणि रस दे सकते हैं। जब उसको लघु जो अवतर्पित मरीज है, ड्राइनेस ज्यादा बढ़ गई, ओजक से उसे सुवर्ण बसंत मालती हम दे सकते हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि रस भी साथ में सपोर्ट में दे सकते हैं। ऐसी औषधि का इस्तेमाल भी उसके बाद, लेकिन वो 5% में है। ज्यादातर मरीज को यही ट्रीटमेंट हम ज्यादातर दे रहे हैं। दूसरा एक एक्सपीरियंस है कि जिसको खांसी आ रही है और बलगम थोड़ा सा है, इस मरीज को श्वास की चिकित्सा में जो तेल है इसमें सरसों तेल में नमक डालकर पूरा गर्म करने के बाद, और गर्म करने के बाद पूरे फेफड़े के आगे और पीछे, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में मसाज करना है, मालिश अभ्यंग करना है। अभ्यंग करने के बाद आंख की पत्ती में थोड़ा तेल लगाकर वहां पर रखकर उसको रेत को गर्म करने के बाद पोटली बनाकर वहां पर स्वेदन करना है, और ये अभ्यंग और स्वेदन से तुरंत रिलैक्सेशन हो जाता है और खांसी भी कम होना प्रारंभ हो जाती है। तीसरी चीज
ज्यादा हमें उसमें तालिसादी चूर्ण या सीतोपलादी चूर्ण मुहुर देते, चुटकी पर 15 मिनट में चुटकी लार पर जीभ में डालनी है, 15 मिनट में चुटकी लार, तुरंत ये गले के भाग होता है उसमें स्मूथनेस उसको फील होता है और ये रिलैक्सेशन उसको अच्छी तरह से मिल जाता है। तो जब उसको दौर्बल्य है और ड्राइनेस है 5 दिन के बाद, उसके बाद ये औषधि तालिसादी या सीतोपलादी चूर्ण भी हम दे सकते हैं। तो ये 5 दिन में बस यही कराते हो, औषधि जल देते हैं, मूंग का पानी देते हैं, अजवाइन चूर्ण तुलसी का नाद देते हैं, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं और अच्छा हो जाता है। और कभी कभार पेशेंट को ऐसा लगता है प्लेसिबो के लिए, तो हम सनसिमनिवटी आधी गोली सुबह आधी गोली शाम पर उसको देते हैं।